रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। इंसान की ज़िंदगी आज़माइशों से भरी पड़ी है। आज़माइशें कभी कभार सेहत के एतबार से आती हैं। हमने गालिबन 1 माह पहले आपसे गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जिस्मानी बीमारियों से मुताल्लिक़, जिस्मानी अमराज से मुताल्लिक़ मरीज़ों की क्या गलतियां होती हैं, उस सिलसिले में मरीज़ों को क्या एहतियात करना है, इस बारे में हमने गुफ्तगू की थी। इंशाअल्लाह आज जो गुफ्तगू होगी वो ये है कि रूहानी अमराज से मुताल्लिक़ मरीज़ों को क्या क्या और किस किस किस्म के एहतियात करने चाहिए, या यूँ समझिए कि रूहानी अमराज से मुताल्लिक़ मरीज़ों के लिए कुछ अहम नसीहतें हैं। आज अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को जल्द अज जल्द मुकम्मल शिफा अता फरमाए। चाहे मरीज़ रूहानी बीमारी से मुतासिर हो या जिस्मानी बीमारी से मुतासिर हो, अल्लाह ताला उनकी आज़माइश के दौरानिए को कम फरमाए और जल्द से जल्द अल्लाह ताला उनको सेहत याब फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस माने की बातें कई जगह पर बयान फरमाई है। एक आयत का मैं टुकड़ा आपके सामने जिक्र करता हूँ। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो भी मुसीबत आपको आ रही है ये तुम्हारी गलतियों का नतीजा है, तुम्हारे हाथों का किया हुआ है या तुम्हारे करतूत का नतीजा है। इस एतबार से मरीजों के लिए जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि अपनी गलतियों को ढूंढे। कहां मेरे से किस तरीके की मिस्टेक्स सरजद हुई हैं, कहां कहां मैंने क्या क्या गलतियां की हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी मुझसे कहां कहां हुई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के खिलाफ मैं कहां कहां गया हूं। जब मुसीबत में आप आए, जब कभी आपको ये महसूस होने लगे कि मैं शैतान के नरगे में आया हूं, मुझे इस किस्म की बीमारियां लाहक हो रही हैं या ऐसी कैफियतें मेरे साथ वाक़ हो रही हैं जिसका डॉक्टरों के पास सल्यूशन नहीं है, हल नहीं है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं और तकलीफ जूं की तूं है, या रिपोर्ट्स अब नॉर्मल भी आ रहे हैं तो दवाएं असर नहीं करती। ऐसी कैफियतें जब कभी आपको महसूस होने लगती हैं और आपको यह एहसास होने लगता है कि मैं शायद शैतान से मुतासिर हुआ हूं, वैसे जिस्मानी अमराज में भी जब आप मुतासिर हो तो सबसे पहले अपने गुनाहों का हिसाब करना चाहिए। बीमारी किसी भी किस्म की आए, आजमाइश किसी भी हिसाब की आए, अल्लाह ताला ने सूरह नूह में नूह अलैहिस्सलाम की दावत के कुछ अंदाज को जिक्र किए हैं, जिसमें हजरत नूह खुद कहते हैं, उन्हीं की जबान में अल्लाह ताला ने कहा फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, ऐ अल्लाह मैंने अपनी कौम से कहा कि तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, वह माफ़ करने वाला है, मग़फ़िरत करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से मूसलाधार बारिश नाजिल करेगा। व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, तुम्हें माल से मदद करेगा।
औलाद से मदद करेगा। वयजअल लकुम जन्नात, तुम्हें बागात देगा। वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हें नहरें अता करेगा। मालूम यह हुआ कि मुसीबत चाहे जो हो, चाहे आसमानी हो, जमीनी हो, हवाई हो, खलाई हो, सेहत से मुतालिक हो, तंदुरुस्ती से मुतालिक हो, जिस्मानी हो, रूहानी हो, इंसान को अपनी गलतियों का हिसाब करके सबसे पहला काम इस्तिग़फ़ार का करना चाहिए। इस्तिग़फ़ार ये सबसे पहली चाबी है आपकी आजमाइशों को दूर करने के लिए। और ये नसीहत इस्तिग़फ़ार वाली ईमान वालों के लिए। जिसका ईमान और यकीन अल्लाह ताला पर मजबूत है, वो इस्तिग़फ़ार करता है तो उसको कामयाबी मिलती है। और जिसका ईमान और यकीन रब्बुल आलमीन पर नहीं, उसके लिए नसीहत यह है कि वो सबसे पहले अल्लाह ताला पर ईमान लाए, अल्लाह पर तवक्कुल करे, उस पर ईमान मजबूत रखे। शैतान जब आप पर हमला करता है तो सबसे पहले आपके ईमान को मुतासिर करता है। और अगर किसी का ईमान मुतासिर है तो उस पर शैतान बहुत ज्यादा हमला करता है। यहां आप गौर करके देखें कि जितने लोग अल्लाह के अलावा दूसरों के पास जाकर मदद मांगते हैं या अल्लाह के साथ साथ दूसरों के पास जाकर मदद मांगते हैं, शिर्क करने वालों में कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को छोड़कर मांग रहे हैं दूसरों से। कुछ शिर्क करने वाले ऐसे हैं जो अल्लाह ताला से भी मांगते हैं और गैरुल्लाह से भी मांगते हैं। इन पर शैतान बहुत ज्यादा चाल चलता है, बल्कि शैतान इनको तमन्नाओं में, उम्मीदों में, वसवसों में उलझा करके ऐसे रख दिया है कि इन्होंने उलझ उलझ करके अपने सारे सुलझे हुए मामलात को खराब कर दिया। उनकी जिंदगी में सुकून, चैन नाम की कोई चीज नहीं है। अगर इंसान का ईमान अल्लाह ताला पर मजबूत होगा, कामिल होगा, कामिल यकीन के साथ रखेगा, अपना ईमान कामिल रखेगा, तो फिर अल्लाह ताला की मदद उसके साथ आएगी। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, मोमिन तो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हैं और तवक्कुल करने वालों की अल्लाह ताला मदद करता है। अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है। जो लोग तावीज़ लटकाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मन अल्लक़ तमीमतन फला अतम्मल्लाहु लहू। तावीज़ अगर लटकाते हैं तो जिसने तावीज़ लटकाया अल्लाह उसका कोई काम पूरा ना करे। आप देखें कि कहीं भी आप जाएं, जिस आदमी को भी आप देख रहे हैं तावीज़ लटकाया हुआ है, उसको देखो कि वो एक तावीज़ बांधेगा, उसको इफाका नहीं होगा, वो दूसरी जगह जाएगा, फिर वहाँ से तावीज़ लेगा, फिर तीसरी दरगाह जाएगा, वहाँ से तावीज़ लेगा। साहिबों के चक्कर ऐसे लगे हुए हैं कि उसकी ज़िंदगी इसी में अजीरन हो रही है। तवक्कुल अल्लाह पर नहीं। अल्लाह ताला उस इंसान से है कहेगा जो किसी और चीज़ पर तवक्कुल करता है, मन अल्लक़ शैअन वुक्किला इलैहि, उसी के हवाले अल्लाह ताला उसको कर देता है। यानी किसी ने अल्लाह के अलावा किसी कब्र पर भरोसा किया तो अल्लाह ताला उस कब्र वाले के हवाले कर देगा, बोलेगा कि जा तू उससे मदद मांग के देख, कोई तुझे वो शिफा देता है क्या। तावीज़ लटकाई तो तावीज़ के हवाले अल्लाह ताला मदद नहीं करेगा तुम्हारी। तो अल्लाह ताला पर कामिल ईमान और यकीन और तवक्कुल जरूरी, वरना इंसान आजमाइशों में घिरा हुआ है तो घिरता चला जाएगा, उसके लिए इन आजमाइशों से निकलने का कोई हल और रास्ता नहीं मिलेगा। ये दूसरी नसीहत मरीजों के लिए और खुसूसन रूहानी मर्ज से मुब्तला लोगों के लिए। और तीसरी नसीहत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर 5 वक्ता नमाजों को वक्त पर फर्ज करार दिया है। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, अल्लाह ताला वक्त के साथ फर्ज करार दिया है और कहा कि हाफिजू अलस्सलावात
नमाजों की हिफाजत करो। अल्लाह ताला ने कहा कि वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी बाजमात नमाज अदा करो। नमाज को अल्लाह ताला ने वक्त के साथ फर्ज करार दिया, उसकी हिफाजत करने की तालीम दी, और हिफाजत करने का तरीका यह बताया कि उसके वक्त पर बाजमात नमाज अदा करो। जब इंसान नमाजों से गफलत करता है तो उस पर नफसानी ख्वाहिशात का हमला होता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को नसीहत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनके बारे में सूरह मरियम में तफसीलन जिक्र किया है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो बाद में उनकी औलाद का भी अल्लाह ने जिक्र किया। इस्माइल अपने औलाद को नमाज की नसीहत कर रहे हैं। वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाह, तो जब उनका इंतकाल हुआ, उनकी औलाद आई, तो उनकी औलाद में कुछ नाखलफ लोग पैदा हुए, नाफरमान लोग पैदा हुए। फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन, उनकी नाफरमानी का एक अहम सबब अल्लाह ताला ने जिक्र किया, अदाउस्सलाह, उन्होंने नमाजों को ज़ाय कर दिया। और नमाजों को ज़ाय करने के बाद दूसरी बात क्या जिक्र की, वत्तबउश्शहवात, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लग गए, क्योंकि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। लिहाजा जब कभी इंसान नमाजों से गाफिल हो जाता है तो उस पर शैतान का हमला तेज हो जाता है, वो नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लग जाता है। और कभी इंसान नमाजें पढ़ता है लेकिन आप अपने खाली वक्तों को वो ख्वाहिशात के पीछे लगा देता है। तो इन ख्वाहिशात के पीछे लग करके उसका एक ज़ैली नतीजा ये निकलता है कि इंसान नमाजों से गाफिल हो जाता है। इससे पहले कई मरतबा कई अहले इल्म ने आपके सामने इस बात को जिक्र किया। गेम खेल रहे हैं, नमाजें ज़ाय। अभी क्रिकेट के सीजन्स आ रहे हैं, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा सीजन चल रहा है। अब क्रिकेट देखते रहेंगे। रमज़ान में तो मानो कि तकरीबन 12-15 साल से यही चले हुआ है। रमज़ान के अंदर क्रिकेट के मखसूस सीजन्स आते हैं और लोग उसके पीछे लगे हुए, नमाजों को ज़ाय कर रहे हैं। नमाजों की कोई अहमियत नहीं है। इन जुआड़ियों के चेहरों की अहमियत है, उनके खेल की अहमियत है, क्योंकि आप उनके फैन हैं। रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगज़ीदा सहाबा को अपना फैन बनाना, हमको उनका फैन बनना हमको गवारा नहीं है। ये कितना घटियापना आ चुका है हमारी जिंदगियों के अंदर कि हमने नमाजों को ज़ाय किया और अपने शहवतों के पीछे लग गए, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि शैतान का हमला हम पर तेज होगा। चौथी नसीहत यह है कि अस्कार की पाबंदी ज़रूरी है। सुबह और शाम के अस्कार हर मरीज़ को बाकायदा पढ़ना चाहिए। अब जो मरीज़ नहीं है वो क्या करे, उसको भी अस्कार पढ़ना चाहिए। अगर आप मरीज़ नहीं हैं और सुबह और शाम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो आप महफूज हैं। अगर आपको धक्का खाने के बाद अकल आ रही है, अगर आपको तकलीफ में आने के बाद समझ आ रही है, तो फिर जिस दिन जागे उसी दिन सवेरा अस्कार शुरू कर लीजिए सुबह और शाम के। अगर आप अक्लमंद मोमिन हैं तो अभी से अल्लाह ताला का जिक्र सुबह और शाम के जो अस्कार मुख्तलिफ किताबों में आपको मिलेंगे, हिस्नुल मुस्लिम में तफसीलन इसको जिक्र किया गया है, तो आप सुबह और शाम के अस्कार की शुरुआत कर लीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप पहले से मुतासिर हैं तो आपकी तकलीफ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बढ़ेगी नहीं, और अगर आप मुतासिर नहीं हैं तो ऐसी सूरत में आपको असर होगा भी नहीं। पांचवी नसीहत अस्कार से मुताल्लिक़ ही है, वो ये है कि सोते वक्त में बावजू होकर के सीधी करवट पर सोएं। सोने से पहले के जितने आदाब हैं, जितने अस्कार हैं, उसको कर करके सो जाए। तो इसका नतीजा यह होगा कि आपकी रात बड़ी महफूज गुजरेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह ताला तमाम मरीजों को शिफाए कुल्ली और शिफाए आजिला अता फरमाए। इलाज से मुतालिक एक अहम नसीहत यह है, बल्कि यूं समझिए ये छठी नसीहत, कि मरीज अक्सर, इससे पहले हमने जिस्मानी बीमारियों पर भी जिक्र किया था कि सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ ट्रीटमेंट बहुत डेंजरस है। रूहानी अमराज से इलाज से मुताल्लिक भी यही बात। सेल्फ ट्रीटमेंट के हद तक
सेल्फ रुकिया के हद तक रूहानी अमराज में आपको इजाजत है, आप सेल्फ रुकिया कर सकते हैं। आप अपना रुकिया करके खुद दम कर सकते हैं। आप अपने अजीज और अपने करीबी रिश्तेदार को दम करके दे सकते हैं। लेकिन जिस्मानी बीमारियों से मुताल्लिक आपको कुछ ज्यादा बारीकियां हैं तो वहां करना थोड़ा सा दुश्वार है और उसके नुकसान ज्यादा हो सकते हैं। तो रूहानी अमराज में आप सेल्फ रुकिया करें। लेकिन सेल्फ रुकिया के सिलसिले में उमूमन ये कहा जाता है कि मरीजों को खुद रुकिया करने के लिए कहना चाहिए, आप क्यों रुकिया करते हैं। तो यकीनन सेल्फ रुकिया करना चाहिए, ये बात खुलेआम आपको बताई जाती है। लेकिन दूसरी बात यहां पर यह है कि जैसे जिस्मानी अमराज के स्टेजस होते हैं वैसे रूहानी अमराज के भी स्टेजस हैं। इंसान हल्के फुल्के जब असरात का शिकार होता है तो उसको अपनी इबादतों पर, अपनी ज़बान पर कंट्रोल होता है। वो नमाजें भी पढ़ता है, ज़िक्र अस्कार भी करता है। लेकिन सबसे पहला हमला जो शैतान का इंसान पर सख्त हमला होता है वो उसकी ज़बान पर होता है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब शैतान इंसान पर हमला आवर होता है और हमला तेज करता है तो सबसे पहले उसकी ज़बान को अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल कर देता है। सबसे पहले अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल कर देता है। अगर इंसान अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल हो गया तो गफलत कई एतबार से आती, वो मुख्तलिफ चीज़ों में उलझा करके रख देता है और आपको जिक्र करने नहीं देता। कभी आप जिक्र करने के लिए बैठते हैं, कुरान पढ़ने के लिए बैठते हैं तो दुश्वारी क्या आती है कि आपकी ज़बान लड़खड़ाने लग रही है, आपको सर चक्कर आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, बेकरारी हो रही है। तो अगर इस स्टेज में अगर कोई शख्स आ गया है तो फिर उसको दूसरों से मदद लेकर के रुकिया करवाने की ज़रूरत है। इससे पहले के जो स्टेजेस हैं इंसान को चाहिए कि खुद मुख्तसर सी बातें हैं। सूरतुल फातिहा ये सूरतुल शिफा है, आयतुल कुर्सी ये भी शिफा का ज़रिया है, आमन रसूल से ख़त्म तक यानी सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें ये ना भी पढ़ें तो तीनों जो कुल हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, 3 मरतबा ये पढ़ लें और दम करें। अगर आपको ये शुबा हो रहा है कि आप पर नज़र हुई है तो फिर नज़र की दुआएं भी हैं कुछ, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा बिस्मिल्लाहिर रक़ीक़ मिन कुल्लि शैइन युज़ीक़ु मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन व ऐनिन हासिद अल्लाहु युशफ़ीक। ऐसी और भी दुआएं आपको मुख्तलिफ दुआओं की किताबों में मिल जाएंगी। तो सेल्फ रुकिया जब आप कर रहे हैं तो ये मुख्तसर सी चीजें जिसको मुसलसल पढ़ करके आप दम कर ले। आप चाहो तो पानी को मुंह के करीब रख करके पढ़ करके उस पानी को पी सकते हैं, शहद पर पढ़ करके आप उस शहद को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून के तेल पर पढ़ करके उसको आप जिस्म पर लगा सकते हैं। अहले इल्म ने इसकी इजाजत दी। यकीनन इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब जिस चीज की तरफ हम रुख कर रहे थे, बात में अपनी गुफ्तगू का जो रुख कर रहे थे वो ये है कि सेल्फ डायग्नोसिस बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपको तकलीफ हो रही है, आप अबनॉर्मलिटी फील कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को ये डायग्नोज मत कीजिए कि मुझे किसी ने जादू कर दिया है, मुझे नजर लग गई है, मुझे शैतान का साया हो चुका है, मुझ पर आशिक जिन सवार हुआ है। सेल्फ डायग्नोसिस बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब आप किसी मखसूस वसवसे के शिकार हो जाएंगे और आप ये डायग्नोसिस करने लग जाएंगे कि मुझे जादू हुआ है, मुझे नजर लग गई है, मुझ पर शैतान का हमला हुआ है, तो फिर इस पॉइंट को लेकर के शैतान आपके साथ खिलवाड़ करेगा। शैतान को जो सबसे बड़ी ताकत दी गई है वो क्या है? वो आपको मार नहीं सकता, वो तोड़ नहीं सकता, वो आप पर जो है हथियार लेकर हमलावर नहीं हो सकता, वो महज आपको वसवसा डाल करके गुमराह कर सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसके इस शर को बतौर खास जिक्र किया, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। अल्लाह ताला की 3 सिफात देकर के आप 3 सिफात का वसीला देकर के आप दुआ कर रहे हैं। ए रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूं जो लोगों का रब है।
जो लोगों का बादशाह है, जो लोगों का माबूद है, 3 अल्लाह ताला के सिफात का वसीला देकर के दुआ मांग रहे हैं। किस चीज के शर से पनाह मांग रहे हैं? शैतान के वसवसों से, क्योंकि जो इसका वसवसा है यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। वक़ुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन, अल्लाह के रसूल आप कह दीजिए कि ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह में आता हूँ शैतान के वसवसों से। वअऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, वो मुझसे हाजिर, मेरे सामने हाजिर हो जाए, मैं इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ। तो अल्लाह ताला ने शैतान को जो सबसे बड़ी ताकत दी है वसवसा है। तो वसवसों से खुद को बचाने के लिए खुद को स्ट्रांग रखना जरूरी है। अगर आप सेल्फ डायग्नोसिस करेंगे और खुद तशखीस करते हुए ये कह देंगे कि मुझ पर जादू हुआ है, तो शैतान फिर आएगा और आकर के आपको वसवसे डालने लगेगा। क्या कहेगा कि तुम्हारी फुप्पू ने जादू कर दिया है। औरतें अगर है तो बोलेगा तेरी जो ननंद है तेरे साथ लड़ते रहती, उन्हीं जादू करी तेरे ऊपर। वो तेरी देवरानी के साथ झगड़ा हुआ था, उसी ने तेरे ऊपर जादू किया हुआ है। वो तुम्हारी चाची जलते रहती तुम्हारे से, वो तुम्हारी मामी को तो बहुत हसद है तुम्हारे ऊपर, पूरे खानदान से तोड़ करके आपको अकेला अलग कर देगा। आप तन्हा हो जाओगे, सगे भाई से आपको लड़ा देगा, सगी बहन से आपको दूर कर देगा। और यहां तक के ऐसे मामलात हमारे आंखों के सामने आए हैं कि माँ बाप से औलाद को शैतान ने महज जादू के वसवसे डाल करके दूर कर दिया। मियाँ और बीवी के दरमियान शैतान ने तफर्रुका पैदा कर दिया। महज एक बात उसके दिमाग में आ गई कि उसको किसी ने जादू कर दिया। हाँ, इसके कुछ अलामात पाई जाती हैं, अगर उस पर आप तफसीलन कभी समझोगे तो फिर आपको डायग्नोस करना ज़रा आसान हो जाएगा। बहरहाल इसको हम किसी और वक्त में जिक्र करेंगे। इतना समझ लें कि सेल्फ डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, चाहे जिस्मानी बीमारियों में हो चाहे रूहानी बीमारियों में हो। अगर आपको खुलेआम ये समझ में आ रहा है, आप देख रहे हैं कि कोई शख्स आपके घर के पास आया और उसने आपके घर के सामने कुछ चीज़ों को फेंका और चला गया और आपने अपनी आंखों से देखा है, कुछ मशकूक काम करते हुए कोई रिश्तेदार आपको नजर आ रहा है, आपने अपनी आंखों से देखा है, तो फिर आप चाहो तो यकीन कर सकते हैं, आप चाहो तो यकीन कर सकते हैं। लेकिन एहतियात ज़रूरी है, बहुत एहतियात ज़रूरी है। कभी भी इस किस्म के लोगों से लड़ो नहीं, बहस नहीं करना, बस अपना एहतियात खुद कर लेना। कि अपनी उमूमन होता यह है कि जादू के मर्ज़ में कोई शख्स अगर मुब्तला होता है तो उसके कपड़े चुरा करके, उसकी मुख्तलिफ इस्तेमाल की चीज़ें चुरा करके उसको जादू किया जाता है, उसके बाल चुरा करके। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ था तो दाढ़ी के बाल को ले करके जादूगर ने जादू किया था। तो अपनी चीज़ों की हिफाजत ज़रूरी है। और अगर बाहर से कोई चीज़ आपके पास अननेसेसरी अनयूजुअल कोई आ रही है तो उसको बहुत एहतियात से लें और बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। और इसमें गैर ज़रूरी शक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जिस शख्स को आपने अपनी आंखों से देखा है कि ये इस किस्म की हरकतों में मुलविस है, तो उसकी चीज़ों के बारे में आपको एहतियात करना चाहिए। क्योंकि मोमिन अक्लमंद होता है और अक्लमंदी और होशियारी का तकाजा यह है कि आप खुद को बचाएं। अरे कुछ नहीं होता, मैं जहर भी पी लूँगा बिस्मिल्लाह बोल करके तो मुझ पर असर नहीं करेगा, तो आपको खालिद बिन वलीद वाला ईमान नहीं है। ठीक है ना? तो बहरहाल मरीजों के लिए सबसे अहम नसीहत यह है कि सेल्फ डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और अगली नसीहत यह है कि रिश्तेदारियों को जोड़ेंगे तो अल्लाह ताला आप पर रहम करेगा। और सातवीं नसीहत यूं समझ लीजिए कि सदका और खैरात करने से बलाएं टलती हैं। आठवीं नसीहत यह है और सबसे अहम नसीहत है कि जब कभी आपको आजमाइशें और बलाएं आए तो इसके इलाज के लिए गैर शरई मुआलिजीन के पास मत जाइए। जो लोग आपको आपके नाम के साथ आपकी माँ का नाम पूछते हैं, जो आपके जिस्म के कपड़ा या आपका इस्तेमाल किया हुआ कोई चीज़ पूछते हैं, उनके पास मत जाइए। अक्सर लोग क्या है कि आपके जिस्म का धागा नाप करके लाओ, आपका कोई दस्ती या टोपी लेकर के आओ, अंडरवेयर्स लेके आओ, ये सब चीज़ें इलाज के लिए तलब करते हैं लोग। और कई ख़वातीन ऐसी हैं कि उनसे आमिलीन ने मुआलिजीन ने
बेशुमार मरीजों से ये तलब किया है। क्या तलब किया है कि मखसूस अय्याम में इस्तेमाल होने वाले नैपकिन्स, मेंसेस का ब्लड वो तलब करते हैं। तो लिहाजा ऐसे मुआलिजीन के पास जाने से खुद को बचा करके रखें। जादू की कई किस्में हैं, उसमें से जादू की कुछ किस्में ऐसी हैं जिसको लोग अच्छा बोल करके आप पर करते हैं। आपने अक्सर मुआलिजीन से और मशरूदीन से सुना होगा, शोबदाबाजों से सुना होगा कि हमको अच्छा बुरा दोनों भी करने आता है, लेकिन हम बुरा नहीं करते, अच्छा करते। ये जादू की किस्म है जो अच्छा करने की है। जादू की किस्म है जो जादू बराए इलाज किया जाता है। उमूमन इलाज के लिए जो जादू की चिट्ठियां दी जाती हैं 3 की अदद में होती है। बंदिश का जो जादू उमूमन किया जाता है घरों में, घरों की बंदिश कराते हैं जादू। उस पर क्या होता है, 5 हांडियां या 4 हांडियां देकर के एक अपने पास वो रखता है। हिफाजत की जब तावीज़ वो देता है तो उसके अंदर 5 का आदत लिखता है, उसके ऊपर जो है 5 गिरह लगा करके देता है। ये जादू है जो बंदिश के लिए किया जाता है। शिफा के लिए अगर आपको तावीज़ दे रहा है तो उस पर वो 3 गिरह लगा करके, आप किसी की तावीज़ समझा करके खोले होंगे तो शायद आपने गौर नहीं किया होगा। आइंदा जब आप किसी को तौहीद पर लाने की कोशिश करें और किसी की तावीज़ उतारें तो तावीज़ खोलने के बाद गौर करके देखें कि उसके नंबर्स होते हैं अंदर। कभी धागे के ऊपर गिटाने बांधी हुई होती, गीट होती हैं। उन गाटियों को आप अगर खोल करके फेंकेंगे तो उसके ऊपर किया हुआ जादू जगह पे टूट जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू हुआ था गिरह लगा करके हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सूरतुल फलक और नास नाज़िल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लेकर के यूं ही नहीं फेंका, बल्कि उसकी गिरह को खोल करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंका। तो जब आप किसी मरीज का तावीज़ उतारें तो आप, ऐसा नहीं है कि आप महज उसको शिर्क से नजात दिला रहे हैं, महज आप उसको तौहीद पर नहीं ला रहे हैं, बल्कि उसका तावीज़ उतार करके उस पर उसने जो खुद पर बराए इलाज जादू किया था उस जादू को आप तोड़ रहे हैं। लिहाजा सूरतुल फलक और नास पढ़ते हुए उस पर गिरह लगाई हुई गिरह को खोलना चाहिए या ब्लेड के जरिए से उसको काट देना चाहिए। जगह पर मरीज इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक हो जाए। तो गैर शरिया आमिलीन के पास जाने से रुक जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको इलाज की खातिर तावीज़ें देते हैं तो इलाज की खातिर आप पर जादू कर रहे हैं। उमूमन औरतों में ये खसलत होती है कि हमारे शौहर बहुत गुस्से वाले हैं, इनके गुस्से का इलाज मुझे करना है। अब वो जाती हैं आमिलों के पास। उनका मकसद क्या होता है कि शौहर का गुस्सा कम करना है, लेकिन इसके नुकसानात क्या होते हैं कि शौहर बीवी की जानिब से किए हुए मोहब्बत के जादू से मुतासिर होकर के बीमार पर बीमार होने लगता है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर 102 नंबर वाली आयत, लंबी आयत है, 8-10 बातें अल्लाह ताला ने उसके अंदर बयान की है। उसमें से एक बात अल्लाह ताला ने क्या बयान की कि वयतअल्लमूना मा यदुर्रुहुम वला यनफउहुम। जादूगर जो सीख रहे हैं इसमें महज लोगों के लिए, उनके लिए, सबके लिए नुकसान है, फायदा नहीं है। शराब की बात अल्लाह ताला ने की तो अल्लाह ने क्या कहा कि शराब में नफा कम है और नुकसान ज्यादा है। अल्लाह ने इंसाफ के साथ जिक्र किया है कि शराब के अंदर मैंने कम से कम नफा रखा है, लेकिन जादू का जब अल्लाह ताला ने जिक्र किया तो अल्लाह ने कहा कि इसमें सिर्फ नुकसान है जादू, और इसके अंदर किसी किस्म का नफा नहीं। अगर आप नफा के मकसद से किसी पर जादू करते हैं या करवाते हैं या दुकान की या घर की बंदिश कर रहे हैं, अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए बच्चों को लेकर के साहिबों के पास जा रहे हैं, शौहर को सुधारने के लिए शौहरों को लेकर के जा रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा कि आप जिसको बतौर इलाज लेकर जा रहे हैं वो मुतासिर और मुतासिर से मुतासिर होता जाए। तो ये सबसे अहम नसीहत है मरीजों के लिए कि अपने ईमान को ख़राब मत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अता काहिनन व अराफन, कि किसी काहिन के पास आप जाओ, किसी क़ियाफ़ा शनास के पास आप जाओ और जाकर के आप बात कर रहे हैं, उसकी बात को आप मानते नहीं हैं। कभी होता ना कि चलो जाके देखते हैं, इसके मज़े लेंगे। तोते वाले के पास गए, वो चिट्ठी लेके वो फोर्ट रोड पे जाके चुप बैठ करके मज़े ले रहे हैं कुछ लोग। उसने वो
तोता निकाला और तोता पलीता निकाल करके देता है, वो आपकी किस्मत के अहवाल गिनाता है। अब आप बोलते हैं कि यार छोड़ दो, फेंक रहा है। उससे जाकर के महज आपने बात की तो जो आपने नमाजें अदा की हैं 40 रोज की नमाजें जाय हो जाएंगी। आप उसकी बात को नहीं मान रहे तो नतीजा यह है कि आपकी 40 रोज की नमाजें कबूल नहीं होंगी, जाय हो जाएंगी। और अगर उसकी बात को आपने मान लिया कि जो उसने कहा बिल्कुल सच कहा, मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, तो नतीजा क्या होगा? फ़क़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से काफिर हो जाओगे। कभी अगर आप किसी के पास बराए इलाज गए होंगे तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमसे ये गलती हुई थी तो माफ़ कर दे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब इंसान कोई गुनाह करता है तो उस गुनाह का रिएक्शन भी होता है। जब आप बराए इलाज किसी के पास जाते हैं तो उसका रिएक्शन ये है कि बराए इलाज आप अपने आप पर जादू कर रहे हैं, तो अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह बराए इलाज मैं गैर शरई मुआलिज के पास गया था, जहाँ मेरा ईमान ख़राब हुआ था, वहीं पर मेरी सेहत भी मुतासिर हुई है। रब्बुल आलमीन मेरी तौबा को कबूल कर और मुझे सेहत अता फरमा दे। ये दुआ हर मरीज़ को करना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने और सुनने के साथ साथ समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन बातों को दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। बीमारों को शिफा अता फरमाए, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमाए। कर्ज़ों के तले जो लोग दबे हुए हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कर्ज़ों से निकलने के लिए आसान और आसान रास्ते अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला जो बिनबिया हैं उनके लिए दीनदार जोड़ों का इंतज़ाम अता फरमा दे, जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे। जब हमारा ख़ातिमा हो तो कलमा पढ़ करके मरने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक अहम गुजारिश है, वो ये है कि अभी रमज़ान करीब आ रहा है, तो रमज़ान से मुताल्लिक़ अहम बात यह है कि रमज़ान की तैयारी में लग जाइए। ख़रीदी को रमज़ान से पहले रख लीजिए। कपड़ों की जो भी असबाब आपके ख़रीदने हैं, रमज़ान में ख़रीदी का प्लान मत रखिए, रमज़ान को इबादतों के लिए ख़ास कीजिए। और दूसरी बात यह है कि रमज़ान से पहले 1 रोज़ा या 2 रोज़ा शाबान में इस्तक़बाल रमज़ान के तौर पर रखना ये बिदात है, साबित नहीं है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। 15 शाबान से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे। 15 शाबान के बाद रोज़ा रखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं था, इल्ला ये कि कोई शख्स साल भर पीर और जुमेरात के रोज़े रखता है, तो 15 शाबान के बाद भी पीर और जुमेरात के रोज़े अगर वो रखना चाहे तो पुरानी रूटीन को बरकरार रखते हुए वो पीर और जुमेरात के रोज़े रख सकता है। बहरहाल ये कुछ अहम बात थी जो बहुत पहले मुझे कहना चाहिए था, भूल गया था। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम को कहने और सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबी।